मांझी और उनके बेटे समधन और बचा खुचा जो घर के चार दीवारी के अंदर कैद रहने वाली बहू को भी मैदान में उतार दिया। भाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को नहीं दिया। यहाँ तो आपने देखा होगा, जदयू के मंत्री कह रहे हैं 2 सीट मिला है, हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। ताल ठोक रहे थे। 12 सीट 11 सीट का दावा ठोक रहे थे ना। क्या किया वहाँ तरारी में? एक बहुबली के बेटे को, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमा दिया है। वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। वहीं चिराग पासवान दम भर रहे थे कि इतने सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में लड़ेंगे। क्या मिला? बाबा जी का लड्डू। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि झारखंड में जो सीट शेयरिंग हुआ इंडियन अलायंस गठबंधन में, वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस ने राजद को पूछा ही नहीं। तो वहीं नित्यानंद राय जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो तेजस्वी यादव को लेकर के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को झारखंड में कोई भाव नहीं देने वाला है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है अरुण यादव जी, सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? झारखंड में सीट शेयरिंग तो हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि राजद को कोई पूछने वाला है ये नहीं, भावे नहीं मिल रहा है। कौन कह रहा है ये बात? कर रहे हैं एनडीए के नेता, कर रहे हैं। एनडीए नेताओं को जानकारी जुटानी चाहिए। हम तो वहाँ पहले से ही सरकार में हैं। महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल कोटे के एक मिनिस्टर हैं। जानकारी है कि नहीं? जानकारी दुरुस्त करने के लिए बोलिए एनडीए नेताओं को। इस बार के बारे में बोल रहे हैं कि भावे नहीं मिला है, सीट शेयरिंग हो रहा है। इस बार तो सीट शेयरिंग हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं, तमाम नेताओं ने विचार विमर्श उपरांत सीटों का बंटवारा किया, तालमेल हो गया और पूरे मजबूती के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और पुनः महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को नहीं दिया। यहाँ तो आपने देखा होगा, जदयू के मंत्री कह रहे हैं 2 सीट मिला है, हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। ताल ठोक रहे थे। 12 सीट 11 सीट का दावा ठोक रहे थे ना। अब विजय चौधरी जी तो खुद, उनका बयान आप लोगों ने चलाया था, अभी भी 12 सीट से कम में हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या सपना संजोए थे, लेकिन भाजपा ने तो उन सपनों पर पानी फेर दिया। 2 सीट दिया है ना, वो भी 1 सीट, वो तो सजुग राय जी कहाँ भाव दिया जदयू को। इंडिपेंडेंट वो जीते थे, है ना, पब्लिक डोमेन में है। वहीं हमको तो कोई भाव दिया नहीं। हम भी ताल ठोक रहा था कि हम लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान दम भर रहे थे कि इतने सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में लड़ेंगे। क्या मिला? बाबा जी का लड्डू। लेकिन आप कह रहे हैं जितना भी सीट मिला है उससे हम खुश हैं। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे प्रचार प्रसार करने। चिराग पासवान बोले हैं कि 1 सीट मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जो हमको दिए हैं वही सीट से हम खुश हैं, लेकिन एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और सभी जीत पर जीत देखते हैं। करे, उसमें लोकतंत्र है, चुनावी सभा करने का सबों को अधिकार है, लेकिन झारखंड की जनता इन लोगों को भाव देने वाली नहीं है। पुनः एक बार झारखंड की न्यायप्रिय जनता महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है, कमर कस चुकी है। इस बार तो वो हाल होगा वहाँ एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, आप देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने नंगा नाच करने का काम किया है, वहाँ की जनता के भावनाओं को कुदेरने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो व्यवहार किया है, आदिवासी के बेटाओं के साथ आपने देखा है किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद करने का काम किया। तो इस बार तो इन सारे चीज़ों का हिसाब किताब झारखंड की न्यायप्रिय जनता करेगी और पुनः दोबारा भारी मोहब्बत से वहाँ महागठबंधन
चुनाव जीतने जा रही है और इसके लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं। पुनः चुनावी सभाओं को भी एड्रेस करेंगे। बिहार में भी 4 सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी या जो कहे जेडीयू हो, हम पार्टी हो, तमाम जो कैंडिडेट है अपनी अलग कैंडिडेट की घोषणा कर दिए हैं। जीतन राम मांझी की बहू मैदान में है, सुनील पांडे के बेटे हैं, अशोक सिंह हैं, मनोरमा देवी है। क्या लग रहा है, टिक पाइएगा? ये सवाल उनसे ना पूछिए। 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, 3 जगह तो हमारा जीती हुई सीट है पहले से, 1 जगह है उसे भी इस बार जीतना है हमें। 4 का 4 महागठबंधन जीतेगी। वहाँ की जनता ने भी तय कर लिया है। महागठबंधन के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। वहाँ कहाँ कहीं है लड़ाई में तो कोई है ही नहीं। सुनील पांडे के बेटे आए हैं तरारी में। सुनील पांडे दूसरा स्थान पिछले बार रहे थे, निर्दलीय रहे थे, अब तो भाजपा में आ गए हैं। मनोरमा देवी है, जीतन राम मांझी जीते हुए सीट था ही, अब उसके पुतहू आए हैं। क्या लग रहा है, ये सब चुनौती तो नहीं है? ये चीज पूछिए ना, जनता में भारी आक्रोश है। सबसे ज्यादा परिवारवाद पे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, है ना, बहुबलियों पर बोलते हैं। क्या किया वहाँ तरारी में? एक बहुबली के बेटे को, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमा दिया है। वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। वहीं आप देखेंगे हम पार्टी ने भी सिद्ध कर दिया, हम दो हमारे दो के सिवा तीसरा कोई नहीं। मांझी और उनके बेटे समधन और बचा खुचा जो घर के 4 दीवारी के अंदर कैद रहने वाली बहू को भी मैदान में उतार दिया। तो इनको परिवारवाद पर बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप लोगों में भी तो जगदानंद सिंह के छोटे बेटे को बनाए हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे को, तो आप लोगों में भी तो है परिवार। बिल्कुल, वो पहले से काम कर रहे थे, पार्टी के लिए समर्पित थे। और क्षेत्र में जाके पता करिए, जन सरोकार के सवालों पर लगातार संघर्षरत रहे, तो पार्टी ने उन्हें सम्मानित किया है। संतोष सुमन, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि अब जो दीपा मांझी है पढ़ी लिखी है, बहुत कुछ जानती है, समझदार है, राजनीति का ज्ञान है उसके पास। कितना ज्ञान है जनता सब जानती है, और जनता हिसाब किताब कर देगी, चिंता ना करें। 4 में से कितना इस बार? 4 में 4, 4 में 4। 3 तो हमारा है ही, एक और जनता जिताने के लिए बेकरार है। 4 का 4 सीट महागठबंधन जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से एक प्रवक्ता है अरुण यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस प्रकार से वो लोग हम लोग पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, खुद वो लोग जहाँ झाँक करके देखे कि उन लोग में कितना परिवार है। खास करके हम पार्टी पर बोले हैं जीतन राम मांझी की जो बहू है उसको जो इस प्रकार से टिकट मिला है उस पर हमलावर नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के सीट शेयरिंग जिस प्रकार से पेज फंसता दिख रहा था, लेकिन अब सुलझ गया है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव पर हमलावर थे, कह रहे थे तेजस्वी यादव को भाव नहीं मिल रहा है। वहाँ पर तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत किया, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।